Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में नया टॉपिक लेके आया हूं, वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज। याद रखिएगा। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जनवरी 2025 से लेके मई 2025 तक की सारी एक्सरसाइजेज आपको एक सिंगल लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपको पता होगा एग्जाम के लिए कॉमन टॉपिक होता है और मिलिट्री एक्सरसाइजेज से करीबन आप 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं टॉपिक वाइज सीरीज में मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज आपके लिए बनाता रहूं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें आपके लिए ऐसे ही आपके लिए अदर टॉपिक्स पे भी लेक्चर्स लाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए मई मंथ, याद रखिएगा, मई 2025 की जितनी भी एक्सरसाइजेज है उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते हम जनवरी तक जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज तीसरा प्रहार। याद रखिए, एक्सरसाइज तीसरा प्रहार ये एक्सरसाइज है। तो सीधा क्वेश्चन ये आ सकता है, ये एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट कौन करा रहा है। तो याद रखिए, एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज है जिसको इंडियन आर्मी कंडक्ट करा रही है। पहला क्वेश्चन का आंसर है इसको इंडियन आर्मी कंडक्ट करा रही है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है ये एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट की जा रही है। तो ये एक्सरसाइज आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में कंडक्ट की जा रही है, और वेस्ट बंगाल में जहां सिलगुड़ी कॉरिडोर है वहीं पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, जिसको आप जनरली चिकन नेक कहते हैं। जो आपको पता होगा, जो लैंड कनेक्ट करता है हमारे इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को विद रेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कंडक्ट कहां की जा रही है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज वेस्ट बंगाल। ओके, चलिए अगली एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज राहत। तो ये एक्सरसाइज आप यहां पर देखेंगे इंडियन आर्मी और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको आप एनडीआरएफ कहते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर कंडक्ट करा रही है एक्सरसाइज राहत, जो कि एक लार्ज स्केल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सिमुलेशन है। मतलब आप देख सकते हैं कभी कभी डिजास्टर्स आते हैं, तो उस टाइम पे कोई अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो किस तरह हम रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए ये इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ये ड्रिल कहां कंडक्ट की गई है, ये ड्रिल कंडक्ट की गई है असम में। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम में कंडक्ट की गई। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं, दैट इज HADR एक्सरसाइज। फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये ज्वाइंट HADR एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे MNDF के बीच में करेंटली ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, जो कि मालदीव्स में हुई है। ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं 4 मई से लेके 10 मई तक कंडक्ट की गई है। तो डेट्स भी आपको याद रखना है, एक बेसिक पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि मई में कंडक्ट की गई है। और याद रखिएगा दैट इज माफिला फूजी अटॉल, ये मालदीव्स में है जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। पूछ सकते हैं किन 2 कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। अगेन आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जैसे फ्लड आ जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाता है, या कोई भी ऐसे डिजास्टर एक्टिविटी आती है, तो हमें किस तरह वहां पर पार्टिसिपेट करना है। तो वही एक्सरसाइज याद रखिए, आप यहां पर देख सकते हैं इमेजेस भी बनी हुई है, उस पर ये वर्क करती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज न्यूज में थी, सबसे पहले है पैसेज एक्सरसाइज। देखो अगर आप कभी गूगल करोगे तो पैसेज एक्सरसाइज मैं बता दूं ये एक नेवल टर्म है, ठीक है, यूएस नेवी टर्म है, ठीक है, जिसपे एक्सरसाइज एक नेवी एक्सरसाइज जो होती है वो कंडक्ट की जाती है। तो जरूरी नहीं ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया न्यूजीलैंड, तो इंडिया न्यूजीलैंड ही एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है, इंडिया रशिया भी कंडक्ट करा सकती है, क्योंकि एक ये नेवी की एक्सरसाइज का टर्म है जिसको हम कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे अप्रैल 2025 में ये पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कंडक्ट की गई। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ही होती है, बट अभी अप्रैल में ये इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में कंडक्ट की गई है। और ये हुई यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया गल्फ ऑफ एडन में, याद रखिएगा। लोकेशन क्या है, गल्फ ऑफ एडन जो है वहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है ये इस एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो आपको लोकेशन, अब आप सोचोगे गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, तो चलिए ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, क्योंकि मैंने देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो लोग स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता वो जरूर मेरा कमेंट बॉक्स चेक करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे से डेली मेरे पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं वो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। गल्फ ऑफ एडन की लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट आते हैं दसलिक 6। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 6 लिखा हुआ मतलब 6th एडिशन की एक्सरसाइज है। ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट की गई है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में। कहां हुई है, ये हुई है पुणे में। तो याद रखिएगा
फॉरेन ट्रेडिंग नोड है जो कि पुणे में है, जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुणे में कंडक्ट की गई है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज ऑपरेशन एटलांटा। ठीक है, कि इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स जो है, उन्होंने मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। और ये हुई है एक्सरसाइज कहां पर, वेस्टर्न इंडियन ओशन और रेड सी, आप देखेंगे ना वेस्टर्न इंडियन ओशन और रेड सी के अराउंड आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगी लोकेशन जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो लोकेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ इतना रखना है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो याद रखिए ये एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें एक इंडिया भी है, जैसे इंडिया है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए जब बहुत सारी कंट्रीज होती है ना, तो आपको कंट्रीज के नाम याद नहीं करने होते हैं, हमको सिर्फ इतना देखना, हाँ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और कहां पे हुई है एक्सरसाइज। तो ये हुई है यूएई में, अल दफरा एयर बेस है यूएई में, जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज आक्रमण। आक्रमण एक्सरसाइज जो है एक लार्ज स्केल एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है। और जनरली आप देखेंगे ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई अभी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हुई थी, तो उसी को देखते हुए एक्सरसाइज आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली लाइन ऑफ कंट्रोल में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं मंथ में, दैट इज मार्च मंथ। तो ये हमारे अप्रैल मंथ की एक्सरसाइज हो गई। अब हम मार्च मंथ की एक्सरसाइज पे आते हैं, मार्च 2025 में। ठीक है, तो सबसे पहले मार्च की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट की बात करें तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया है इंडियन एयरफोर्स ने। ओके, और यहां पर आप देखेंगे ये इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, मतलब कि हमारी तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनकी स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराया है, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज गो थ्रू करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है युद्ध कौशल। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि मेघालय में कंडक्ट की गई है। कहां पे कंडक्ट की गई? मेघालय में। और जिसमें रेड हॉर्न डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई है मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खंजर। देखिए 13 लिखा हुआ है, तो 13th एडिशन है ये एक्सरसाइज खंजर का, जो कि एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज है और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। याद रखिएगा इंडिया और किर्गिस्तान की एक्सरसाइज है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि इन दो कंट्रीज के बीच में के से के आप याद कर सकते हो। ये भी किर्गिस्तान के टोकमोक, याद रखिएगा टोकमोक किर्गिस्तान में जगह, वहां पर कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट आते हैं धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज, 6th एडिशन की एक्सरसाइज, अभी 2025 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो बहुत फेमस एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की, जो कि माउंट फूजी जापान में कंडक्ट की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बोंगो सागर 2025 एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की गई है बे ऑफ बंगाल में। कहां कंडक्ट की गई है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, दैट इज वरुणा 2025। इसका भी 23rd एडिशन हुआ है वरुणा 2025 का, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। याद रखना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है और ये कंडक्ट की गई है अरेबियन सी में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी न्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, से डबल स्टार लगा रहा हूं, दैट इज एक्मे एक्सरसाइज। याद रखिएगा एक्मे एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल सेशन हुआ है एक्मे एक्सरसाइज का। ठीक है, फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज, इसमें इंडिया तो है ही, बट बहुत सारे अफ्रीका के जो नेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इट्स अ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज, तो बहुत सारे नेशन से पार्टिसिपेट किया है और इसको को होस्ट किया है दो कंट्रीज ने, इंडिया और तंजानिया ने। याद रखिएगा इसको को होस्ट किसने किया है? इंडिया और तंजानिया ने को होस्ट किया, इंडिया और तंजानिया ने। अदर कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मॉरिशस है, केन्या है, अदर कंट्रीज भी मेंशन है, बट ये पूछा सकता है इसको को होस्ट किसने किया? इंडिया एंड तंजानिया। और फर्स्ट टाइम हुई है, ये हुई है दर अस सलाम तंजानिया में कंडक्ट की गई, दर अस सलाम तंजानिया में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मतलब हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
तीनों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इन्होंने तीनों ने पार्टिसिपेट किया और ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहां कंडक्ट की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा 25। इंदिरा 25 जो कि 14th एडिशन की एक्सरसाइज है, और 25 इसलिए लिखा है क्योंकि 2025 चल रहा है, ठीक है। ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। क्या है ये? नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। आपको बताओ इंडिया और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ये एक्सरसाइज चेन्नई में कंडक्ट की गई है, दैट इज आपको पता होगा चेन्नई कहां है, दैट इज एट तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025, जो कि एक नेवल टेक्टिकल इंटो ऑपरेबिलिटी एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। इसमें देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है। तो आप देख सकते हैं जनरली इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। और गुआम कोस्ट है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, वहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए एक्सरसाइज सी ड्रैगन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं INIOCHOS 25। तो 2025 है इसलिए 25 आगे लिखा हुआ है। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें इंडिया भी वन ऑफ देम है। आप देख सकते हैं फ्रांस है, इजराइल है, इटली है, पोलैंड है, कतर है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, यूएसए भी है। बस आपको इतना याद रखना है ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहां की गई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रीस में कंडक्ट की गई है, याद रखिएगा। अंडर द्रविड एयर बेस है, अनद्रविड एयर बेस है जो कि ग्रीस में है, जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। ओके, जो कि बायलेटरल ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। याद रखिए, बायलेटरल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट की गई। किसके बीच में कंडक्ट की गई है? इंडिया एंड यूएस के बीच में कंडक्ट की गई है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज हुई है। याद रखिए कहां पर हुई है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट मंथ में, दैट इज फरवरी 2025। अब देखते हैं फरवरी मंथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज यूज में थी। एक थी जल थल रक्षा 2025, जो कि एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मेराइन पुलिस ने पार्टिसिपेट किया था, और ये एक्सरसाइज बेट द्वारका जो कि गुजरात में है, वहां पर कंडक्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट है सागर कवच 2025, जो कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की, आईसीजी ने, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि वेस्ट बंगाल के कोस्ट लाइन पे कंडक्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट है धर्मा गार्जियन 2025, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। 6th एडिशन हुआ है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज का, जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये इंडिया और जापान के बीच में हुई है। माउंट फुजी जापान में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज गो थ्रू जरूर करना है। नेक्स्ट है साइक्लोन 3 2025। 3 इसलिए है क्योंकि ये 3rd एडिशन है साइक्लोन एक्सरसाइज का, क्योंकि ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस आर्मी एक्सरसाइज है। याद रखिए, ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। 3rd एडिशन है इसका। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान है, वहां पर ये कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज प्रोपेक्स, फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025, जो कि इंडियन नेवी की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारे मिलकर इसको पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में, और ये इंडियन ओशन में कंडक्ट की गई है। तो पूछी जा सकती है आपसे, गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट 2025, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 13th एडिशन इसका एक्सरसाइज इस बार 2025 में कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, इंपॉर्टेंट है, और मालदीव में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए मालदीव की कैपिटल क्या है। क्या आपका होमवर्क है कि मालदीव की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आते हैं जनवरी 2025 में कौन कौन सी एक्सरसाइज न्यूज में थी। सबसे पहले है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ओके, ये एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ज्वाइंट फोर्स कोऑर्डिनेशन आर्मी एक्सरसाइज है, जिसको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कंडक्ट कराया है, और ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया जो है वहां पर कंडक्ट की गई है, मतलब कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सूर्य किरण की इस बार 18th एडिशन हेल्ड हुई है, और जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो सूर्य के नाम से आपको नेपाल याद रखना है, और याद रखिएगा ये नेपाल में कंडक्ट की गई है, दैट इज सलिज हंदी नेपाल जगह है जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जनवरी मंथ में है, दैट इज ला पेरोस 25। देखिए ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है ला पेरोस, क्योंकि एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया के साथ करीबन 8
नेशन से पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएसए। तो आप देख सकते हैं करीबन 8 नेशन से इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने मतलब इनके साथ पार्टिसिपेट किया है। और ये एक्सरसाइज आप देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में कंडक्ट की जा रही है। मलाक्का, सुंदा और लोम्बोक स्ट्रेट जो है वहां पे कंडक्ट की गई है। तो आप सोचेंगे ये स्ट्रेट कहाँ है, चलिए मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है, ये आपका सुंदा स्ट्रेट है और ये आपका लोम्बोक स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज 3 जगहों पे आप देख सकते हैं कंडक्ट की गई है। ऑफ कोर्स चाइना की हेगमनी को कम करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी एक्सरसाइज आपने देखी होंगी, जो मैंने जनवरी से लेके मई तक की सारी एक्सरसाइज आपको एक सिंगल लेक्चर में कवर करा दी है, ठीक है। और क्वेश्चन डन मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में डिमांड होगी सर हमारे एग्जाम में पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, करीबन एग्जाम में 11 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। हमारे एग्जाम्स हैं जैसे कि देखिए जून में एग्जाम्स हैं, जुलाई में एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई बुकलेट है क्या? बिल्कुल, मैं आपको एक 11 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट प्रोवाइड करता हूं। यहाँ पर जुलाई से लेके मई तक की सारी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे अवार्ड्स हो गया, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग वुड बी देयर इन 15 टॉपिक्स। आप कह रहोगे सर इसका सैंपल दिखाइए, तो ये देखिए ये है सैंपल। किस तरह, ये करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है और देखिए मैं आपको 3 पेज का सैंपल दिखा रहा हूं, जैसे किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें होंगी, आपको सिर्फ गो थ्रू करके चले जाना है और क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर करंट अफेयर्स तो ठीक है, करंट अफेयर्स की बुकलेट आप हमको प्रोवाइड करेंगे, बट हमारे क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी के आ रहे हैं, हिस्ट्री के आ रहे हैं, उसका भी कोई सोल्यूशन है क्या? चलिए उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट के आपको 1,000 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सोचोगे ये 1000 एमसीक्यूज हमको कैसे मिलेंगे और सैंपल कहाँ है इसका? तो ये देखिए मैंने पॉलिटी का सैंपल आपको दे रखा है, हिस्ट्री का भी मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सैंपल दे रखा है, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन होगा, डायग्राम्स होंगे, इस तरह के आपको 1000 एमसीक्यू ईच सब्जेक्ट के आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सब्जेक्ट कैसे मिलेगी? तो ये सब आपको या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें देवाशीष क्लासेस, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। अब देखिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है करंट अफेयर्स, दूसरा होता है स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके मतलब जनरल स्टडीज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे स्टैटिक जीके कहते हैं, और तीसरा होता है आपको हर सब्जेक्ट के 1,000 एमसीक्यू सॉल्व करना। ये तीनों चीज अगर आपने सॉल्व कर ली, आपका कोई एग्जाम रुकेगा नहीं, सारे निकल जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक कंबाइंड कोर्स बना दिया, कॉम्बो ऑफर कोर्स। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, एक साथ सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और 1 मिलियन होने पर 1 मिलियन 40 का कूपन कोड भी हमने लगा रखा है, तो आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा। एक बार आप जाके इस कोर्स का कंटेंट देखो, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे, ठीक है। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो ये नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फेस्टिवल्स पे लेक्चर बनाऊं, ठीक है, मैं आपके लिए स्पोर्ट्स पे लेक्चर बनाऊं, अदर टॉपिक्स हैं जैसे फर्स्ट इन इंडिया न्यूज पर जो है, वुमेन्स इन न्यूज जो है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, तो मैं आपको सारे लेक्चर्स बना सकता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं। सब्सक्राइब करना अगर आपको करना है तो एक बार आप चैनल को विजिट करो, आप देखोगे टोटली अपडेटेड लेक्चर है, हर चीजें यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, डेली करंट अफेयर से लेके, वीकली से लेके, मंथली से लेके, कंपाइलेशन से लेके, टॉपिक वाइज एवरीथिंग, स्टैटिक जीके, हर चीज यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसपे आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो है वो यहां पर लाता रहूंगा। जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं, ओके। अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।